अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। मैं आज सुबह उठते साथ ही तैयार हो गई थी क्योंकि आज एक बेबी शावर है और वो बेबी शावर किसका है और कब है ये आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। इस वक्त मैं पुदीने की डंडियाँ लगा रही हूँ अपनी क्यारी में। हमारी एक सब्सक्राइबर हैं निगत बलोच, उन्होंने मुझे मशवरा दिया था कि जब आप अपनी ऑर्गेनिक पुदीने की पत्तियाँ यूज़ कर लें तो उसकी डंडियाँ अपनी क्यारी में लगा दें। तो मैंने भी आज ट्राई की है, देखिए आगे क्या बनता है। तो मैं आपको छोटा सा ये हमारा प्लांट है, ये 2 माह पहले हमने टोमेटो प्लांट लगाया था और इस पे माशाल्लाह अच्छे खासे टमाटर लगे हैं। जो राइप हो गए थे वो मैंने यूज़ कर लिए हैं, लेकिन अभी बहुत सारे हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं इनको इस्तेमाल में लाऊंगी। आजकल जो है रमज़ान मुबारक की वजह से वीकेंड पे हम आयशा को कहीं बाहर नहीं लेके जाते, तो वो काफ़ी बोर हो रही थी। तो फिर मुझे आज ख़्याल आया कि क्यों ना मैं बाहर पैटियों में से चीज़ें इकट्ठी करके कुछ नया सेटअप बनाऊं और आयशा को सरप्राइज़ दूं और वो खुश हों। तो ये मैंने प्लान किया कि पैटियों में से चीज़ें कलेक्ट करके और जो आयशा की अपनी कलेक्शन है वो मैं सारी निकाल के बाहर लाई और उसके बाद फिर मैंने सेटअप किया। एक लाइक ट्रेडिशनल किचन का एक सेटअप बनाया है आउटडोर, ताकि आयशा जो है वो बाहर बैठ के कुछ टाइम स्पेंड करें और लाइक इमेजिनेशन एक अच्छी होती है बच्चों की और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए ये एक्टिविटी बहुत अच्छी रहती है कि वो सीखें कि किस तरह से चीज़ों को तरतीब से रखना होता है और किचन का सेटअप किस तरह से करना होता है। आयशा पहले भी खेलती थी, अंदर बैठ के खेलती थी, लेकिन आउटडोर का कभी इस तरह कोई सिलसिला बना नहीं। तो इस तरह से मैंने सारा सेटअप अच्छा सा बनाया है। उम्मीद है कि आयशा इसको पसंद करेंगी और ख़ूब इंजॉय करेंगी। अभी तो वो बाहर खेल रही हैं, तो हैंड्स ऑन एक्टिविटी और आउटडोर एक्टिविटीज़ हमेशा बच्चों के लिए बहुत अच्छी रहती हैं। तो जब ये मैंने सारा किचन का सेटअप बना लिया तो मेरा दिल चाहा कि मैं खुद बैठ के खेलूँ इस तरह के ट्रेडिशनल ओल्ड स्टाइल किचन में, और मेरा जो असल रियल वाला किचन है वो आयशा संभाले। तो इस वक्त मेरे हस्बैंड अली जो है वो आए हैं बैंक ऑफ अमेरिका। तो बैंक ऑफ़ अमेरिका इसलिए आए हैं कि अली अमार ने ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैंने अपना अकाउंट खुलवाना है। इज़ 15 ईयर्स ओल्ड नाउ। तो मेरे हस्बैंड ने भी इसको इनकरेज किया और वो भी बहुत एक्साइटेड था कि मैं पहली दफ़ा अपना अकाउंट खुलवाऊँगा। और ही वाज सो एक्साइटेड और सवाल पूछ रहा था कि किस तरह से अकाउंट खुलता है और क्या होता है। तो मेरे हस्बैंड ने उसको बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया, साथ लेके गए और ज़ाहिर मुख्तलिफ़ सवालात किए और उन्होंने भी ज़ाहिर है कि अली को अच्छे से सेटिस्फैक्ट्री जवाब दिए। अब अली अमार ने ख़ुद इस ख्वाहिश का इज़हार किया है कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ और अब मेरी ख्वाहिश है कि जितने पैसे मेरी सेविंग होती है, ये जो पैसे मैं अर्न करता हूँ, मुझे उनको संभालना और उनके खर्च करना का सही तरीका आए, ताकि मेरे अंदर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा हो। तो खैर ये बहुत अच्छा तजर्बा रहा अली के लिए, क्योंकि एक नई चीज़ थी ज़िंदगी में, पहली दफ़ा उसने अपना अकाउंट खुलवाया है। तो अल्लाह मियाँ इसके रिस्क में बरकत डालें और इसको और कामयाबियाँ दें। तो माँ बाप तो सपोर्टिव होते हैं हमेशा जब बच्चे अच्छे काम करते हैं और अच्छी सोच देते हैं। तो ये जी आयशा का आज कमरे का हमने थोड़ा सा सेटअप चेंज करना है। आयशा की पिंक डेस्क है, ये जब किंडरगार्टन स्टार्ट हुआ था तो तब हमने लिया था। तो बड़ा माशाल्लाह आयशा ने एंजॉय किया, 2 साल इसको इस्तेमाल किया। अब आयशा बड़ी हो रही हैं और डेस्क छोटा हो गया है, तो रोज़ शिकायत करती थी कि मैं ठीक से पढ़ नहीं सकती। तो हमने सोचा कि आज जो है इसका डेस्क चेंज कर देते हैं। तो हमारे पास एक और बड़ा अच्छी सी नाइस टेबल है, वो भी ऑटोमेटिक एडजस्टेबल है और इसमें अच्छे खासे फंक्शंस हैं। आई होप कि आयशा इसको एंजॉय करेंगी। तो ये देखें हमने इसको अच्छे से सेट कर दिया है। इस डेस्क को आयशा की गैर मौजूदगी में मैं भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो अब वक्त आ गया है बेबी शावर पर जाने का। सामने ही है क्लब हाउस जो आपको नज़र आ रहा है। तो मैं अपने नए फ्लैट्स पहन के मज़े से जा रही हूँ। मेरी एक नेबरहुड में रहती है एक फ़्रेंड केसी, ये उसका बेबी शावर है और उसके ट्विन्स होने वाले हैं। तो उस खुशी में उसकी फ्रेंड्स ने रखा हुआ था, मुझे इनवाइट किया। तो मैंने बताया कि मैं बस मुख्तसर वक्त के लिए आऊँगी। तो उन्होंने इस बात को बहुत अप्रिशिएट किया। ज़ाहिर है कि मेरा रोज़ा था, तो मैं वहाँ गई और खूब इंजॉय किया। मेरी जितनी भी कम्युनिटी में अमेरिकन फ्रेंड्स हैं, मैंने सबके साथ बहुत अच्छी दोस्ती और ताल्लुकात रखे हुए हैं और वो इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करती हैं। मुझसे इस्लाम के बारे में सवालात पूछती हैं, मेरी वैल्यूज़ की, मैं हमारे खाने पीने की हराम हलाल के जिस तरह से होता है उसका बहुत ख्याल रखती हैं। और जब जब हम जाएं तो इस चीज़ का ख़ास एहतमाम करते हैं कि हम सिर्फ हमारे लिए वो चीज़ें सर्व करें कि जो हम खाते हैं।
तो हमारे क्लब हाउस में काफ़ी बड़ा क्लब हाउस है, इसमें जो है वो एक गेम रूम भी बना हुआ है, बच्चों के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। तो आयशा और ये फ्रेंड उसकी कैलन बेस्ट फ्रेंड यहाँ पे खड़ी हुई स्नोकर खेल रही हैं। तो हम अपने बच्चों को इनक्रेज करते हैं कि वो हर तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, लर्न करें। ये हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ जो हैं जितनी भी होती हैं, ये सब बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो आयशा थोड़ा थोड़ा सीख के, अपने आप से सीख के कोशिश कर रही हैं। कभी तो सही से स्टिक को पकड़ लेती हैं और कभी मतलब अपने आप अपने तौर पर ही सीख रही हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा इसको इस तरह से खेलते हुए देख के। बच्चों के लिए बाहर भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी। सिर्फ़ ये बेबी शावर में सिर्फ यानी बड़ों के लिए नहीं होता, बल्कि इसमें बच्चों के लिए भी हमेशा ये लोग ख़ास एहतमाम करते हैं कि बच्चे भी मसरूफ़ रहें और इन्जॉय करें उस इवेंट को। ये मैं अपनी फ्रेंड हैदर और रेचल के साथ हूँ। आप सबको तो इनका पता ही है। Next word is changing. Okay, now the story begins. I used to live in a busy city. From my kitchen window, I could see buses and trains. सलातुल असर पढ़ने के फ़ौरन बाद मैं आयशा को होमवर्क करवा देती हूँ ताकि फिर मैं अपनी इफ्तारी की तैयारी आराम से और तसल्ली से कर लूँ। आज की इफ्तार प्रेप की ख़ास बात यह है कि मैं आज कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बना रही हूँ और ज़्यादा बना रही हूँ ताकि मैं इफ्तारी अपने नेबरहुड में भेज सकूँ। तो उसके लिए मैंने प्लान किया है कि मैं आयशा के हाथ भिजवाऊँगी, और भिजवाने का किस तरह से तरीका होगा, मैंने वही रूल को फ़ॉलो किया है जो हमने अपनी अम्मी जी से सीखा। जिस तरह से हमारी अम्मी जी खूबसूरत से सजे हुए कपड़े से ढांक कर इफ्तारी नेबरहुड में भिजवाया करती थी। तो आज मेरा यही है कि मैं आयशा के हाथ पे जाऊँ और आयशा सेम उसी चीज़ को एक्सपीरियंस करे और लर्न करे और अपने कल्चर की चीज़ों को सीखे कि हम किस तरह से ट्रे के अंदर इफ्तारी को सजा के अपने नेबरहुड में देने के लिए जाया करते थे। तो आज मैंने प्लान किया कि मैं चिकन जो है पैटीज़ बनाऊँ बर्गर के लिए, लेकिन बच्चों ने कहा हमने बर्गर नहीं खाना। तो फिर मुझे ख़्याल आया कि क्यों ना मैं इनको एक स्लिम पैटीज़ बना दूँ और ये बस बाइट साइज़ हों और इमली की चटनी में डिप कर करके खाएँ। तो इस तरह से मैंने इसको हेल्थी वे में तैयार किया है और बिल्कुल 1 टेबलस्पून ऑयल के अंदर, आप देख रहे हैं बिल्कुल 1 टेबलस्पून ऑयल के अंदर मैंने इनको फ्राई किया है। तो जैसे ये सुनहरी हो गई 5 मिनट के अंदर ही, तो फिर मैंने इनको उतार लिया और देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा रंग आ गया है। इफ्तार से पहले आयशा कोई ना कोई एक्टिविटी लेके आ जाती हैं। इस वक्त ये अपनी टैबलेट पे गेम खेल रही हैं। No, 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 no. I can't do this. I can't do this. Okay, Amish. तो मैं अपने नेबरहुड के लिए जो इफ्तार तैयार कर रही हूँ उसमें मैंने आज सोचा कि वेजी पकोड़े बनाऊँ, पालक, बैंगन और आलू, और इस तरह से थोड़ी सी गोभी भी पड़ी हुई थी, वो सब मिक्स करके मैंने पकोड़े बनाए हैं और बहुत ही मज़े के क्रिस्पी, यमी, टेस्टी और हेल्थी पकोड़े बनते हैं। तो जी ये तैयार हो गया है और ये एक स्पेशल कवर है जो मैंने ख़ास तौर पे आयशा के लिए आज बनाया है। अब ये आयशा इस तरह से लेके जा रही हैं और मुझे अपना बचपन का वक्त याद आ गया था कि हम भी इसी तरह से देने के लिए जाया करते थे अपने हमसायों के घर हर रोज़। आज हमने डिसाइड किया कि आज हम नीचे दस्तरखान लगाएंगे, तो ये सबको आइडिया पसंद आया। माशाल्लाह से हमारी हेल्थी सी इफ्तारी तैयार हो गई है। मेरे हस्बैंड जो है वो अपने पसंद का मिल्क शेक बना रहे हैं। मिल्क शेक जो है वो इतनी ज़बरदस्त चीज़ रहती है इफ्तार में, ख़ास तौर पे बनाना एवोकाडो का मिल्क शेक, एकदम से आपको एनर्जी मिलती है। तो ये बिल्कुल इफ्तार का टाइम करीब आ गया है। ये हमारी मुख्तसर सी हेल्थी सी डिलीशियस डिशेस दस्तरखान की ज़ीनत बन गई हैं और अब हम सब मिल के दुआ मांगेंगे अल्लाह ताला हम सब की गलतियों को माफ़ करे और अपनी रहमत का साया हम सब पे करे। आप सब के लिए भी बहुत सारी दुआएं। अल्लाह मियाँ हर एक के रिस्क में बरकत डाले, हर एक की बातें और दुआएं कबूल करे, आमीन। बस इफ्तार के बाद फिर हमारी चाय होगी और चाय के बाद थोड़ा सा रेस्ट। तो उम्मीद है कि आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।